निजी संबंध विकसित किए हैं, जिसके कारण आज भारत विश्व मंच पर जब भी कुछ कहता है, दुनिया ध्यान से सुनती है। शोर मंदिर संरचनात्मक मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में हुआ, जिन्हें राज सिंह भी कहते हैं। शोर मंदिर समुद्र तट पर बना है। बंगाल की खाड़ी में उठती समुद्र की लहरों ने इस मंदिर को देखकर माथा टेका है। लहरों का संगीत और कभी कभी लहरों के गिरने की गूंज भी यहां साफ सुनाई देती है। शोर मंदिर, जिसमें क्षत्रिय सिंहेश्वरम पूरब दिशा में और राज सिंहेश्वरम पश्चिम दिशा में दो मनोहारी शिव मंदिर हैं। दोनों मंदिर गर्भगृह और अर्धमंडप वाले हैं। इनमें शिवलिंग स्थापित हैं। इन दोनों मंदिरों के बीच एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें एक छोटा सा द्वार मंडप है। इसमें लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है। और मंदिरों को इस प्रकार बनाया गया है कि उनकी परिक्रमा भी की जा सकती है। ये बाहरी अहाता, जहां ऊपर की ओर नंदी विराजमान है। समुद्री हवा के नमक और परिवेश ने मंदिर के पत्थरों को काफी उम्रदराज सा बना दिया है। अब इसके सामने एक दीवार बनाई गई है और वृक्षारोपण किए जाने से खारे पानी और हवा का असर कम हुआ है। उठी हुई चट्टान का इस्तेमाल कई उत्कृष्ट कलाकृतियों को तराशने में किया गया है। ये पूरा मंदिर परिसर भारत चीन रिश्तों की नई रोशनी से नहाया हुआ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारतीय सुरक्षा और देश के सुरक्षा सलाहकार और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों से मिलते हुए चीन के राष्ट्रपति माननीय श्री शी जिनपिंग, प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात,
राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों विश्व नेताओं पर लगी हैं। और अब सांस्कृतिक समारोह प्रारंभ होगा। कांचीपुरम को राजधानी बनाने वाले इस इलाके के शासक पल्लव राजवंश ने हैरान कर देने वाली वास्तुकला का उपहार इस नगर और दुनिया को दिया। सिंह विष्णु ने इस राजवंश की स्थापना की, जिसमें कई प्रख्यात शासक हुए। सिंह विष्णु के पुत्र और महेंद्र वर्मन प्रथम एक कवि और संगीतकार थे। उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम सबसे सफल और नामी शासक रहे। उन्हीं के समय में पल्लव शासन की ख्याति अपने शिखर तक पहुंची और ये शोर मंदिर के अहाते की तरफ नंदी जो कतार से वहां मानो प्रतीक्षारत हैं, कहते हैं समय के साथ रेत कुछ नए रहस्य भी खोलती है और यही हुआ यहां शोर मंदिर में। धीरे धीरे रेत हटने के बाद यहां एक लघु मंदिर दिखाई दिया और इस लघु मंदिर के साथ यहां एक कुआं और वराह भगवान की मूर्ति भी प्राप्त हुई। सन 2004 की सुनामी के बाद भी यहां कई मूर्तियां और इस तरह की आकृतियां यहां प्राप्त हुई। महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुरम या ममल्ला का नगर से उपजा है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि है। यहाँ के चट्टानी मंदिरों और नक्काशी के लिए वे ही याद किए जाते हैं।
शोर मंदिर, जिसमें क्षत्रिय सिंहेश्वरम पूरब दिशा में है और राज सिंहेश्वरम पश्चिम दिशा में है। इसमें 2 मनोहारी शिव मंदिर हैं। ये दोनों ही मंदिर इस तरह से बनाए गए हैं कि इनमें गर्भगृह है और अर्धमंडप है। इन मंदिरों का कलश, इनके वास्तुकार जानते थे कि इनका निर्माण इस प्रकार किया जाए कि इन पर मौसम का सबसे कम असर हो। 1300 वर्षों से ये तटीय मंदिर दुनिया को चमत्कृत करते हैं। दोनों शोर मंदिर में शिवलिंग स्थापित हैं और शिवलिंग के पीछे सोमस्कंद पैनल है, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती और मुरुगन की आकृति है। बहुत ही सुंदर दृश्य। और इस समय जब दिन ढल चुका है, तब रिश्तों का नया सूर्य उगता हुआ महाबलीपुरम के तट पर भारत चीन संबंधों का एक नया अध्याय। विश्व के 2 महत्वपूर्ण देश और 2 बड़े नेता अनौपचारिक बैठक के लिए आज यहां महाबलीपुरम में इस शोर मंदिर परिसर में। महाबलीपुरम का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। प्रथम शताब्दी की शुरुआत के ग्रीक इतिहास में भी यहां के बंदरगाह का जिक्र है। कई भारतीय उपनिवेशवादियों ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने के लिए इसी बंदरगाह का प्रयोग किया था। कई शताब्दियों तक यह तीर्थ स्थान का केंद्र बिंदु था। यह स्थान विजय का स्मारक चिन्ह भी है। मामल्ल नरसिंह पल्लव ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को 642 में हराकर उसकी राजधानी वातापी पे कब्जा कर लिया था। अपनी जीत को अमर बनाने के लिए विजय में प्राप्त धन से महाबलीपुरम की उसने स्थापना की और कई भवनों और स्मारकों का निर्माण भी करवाया। जो पल्लव राजा थे उनमें प्रमुख महेंद्र वर्मन सन 580 से 630, उनके सुपुत्र मामल्ल नरसिंह वर्मन जो सन 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 672। और ये मंदिर में वो पैनल जिसमें शिव, पार्वती, भगवान मुरुगन और ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं
ऐसा मंदिर और कहीं नहीं है। ये भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है। और बात फिर से पल्लव राजाओं की। सातवीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं के शासनकाल में महाबलीपुरम के सभी मंदिरों और स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया गया। मुख्य पल्लव राजाओं का जैसे हमने जिक्र किया, महेंद्र वर्मन, उनके सुपुत्र मामल नरसिंह वर्मन जो 630 से 668 शासन किया जिन्होंने। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 672, परमेश्वर वर्मन 672 से सन 700, और उसके बाद राजसिंह वर्मन जो नरसिंह वर्मन द्वितीय भी कहलाते हैं, और जिनके काल में, जिनके समय में इस शोर मंदिर का निर्माण हुआ। 28 वर्ष उन्होंने शासन किया, 700 से लेकर 728 तक। अधिकतर मंदिरों का और शिल्पकला का निर्माण नरसिंह वर्मन के काल में हुआ था। मामल्लपुरम 2 शब्दों को मिलाकर बना है। मामल्ल यानी शक्तिशाली, और पुरम यानी शक्तिशाली का नगर। नरसिंह वर्मन शरीर से बलिष्ठ थे, कुश्ती करते थे, और उन्हीं के नाम पर ये मामल्लपुरम, जो अब महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। बाकी सभी स्मारक परमेश्वर वर्मन और राज सिंह पल्लव के शासनकाल के हैं। पर्यटन की दृष्टि से महाबलीपुरम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका खूबसूरत तट सैलानियों को आकर्षित करता है, और सबसे बड़ी चीज है महाबलीपुरम में अगर आप आते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर मूर्ति शिल्प का अद्भुत काम, नक्काशी का होता है। मूर्तियां पत्थरों को तराश कर किस प्रकार बनाई जाती हैं, वो सदियों से मंदिरों में तो देखा ही है, यहां जब आप आएं तो आप स्वयं देख सकते हैं, और यादगार के तौर पर या पूजा के लिए आप यहां से वो मूर्तियां ले जा भी सकते हैं। उसी प्राचीन कला का ये अद्भुत उदाहरण जो समय के साथ थोड़ा सा जीर्ण होता हुआ समंदर की खारी हवा ने 1300 वर्षों में ग्रेनाइट के पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ी है। ये सिंहाकृति, जिसके अगर आप ध्यान से देखें, सिंह के दाएं पैर पर मां दुर्गा विराजी हुई हैं, और बीच में एक पैनल है जहां मां दुर्गा की आकृति है। ये पूरा परिसर शब्दों में इसे बयान करना बड़ा मुश्किल, और शोर मंदिर के सामने ये छोटा सा लघु मंदिर आप देख सकते हैं, जो धीरे धीरे रेत के हटाने के बाद सामने आया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग इस परिसर में अपना स्थान ग्रहण करते हुए, और कुछ ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
It is indeed a privilege to welcome His Excellency, the President of the People's Republic of China, and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to this cultural presentation by Kalakshetra Foundation. I would also like to extend a warm welcome to the members of the delegation accompanying both leaders and other distinguished guests. 我非常荣幸欢迎中华人民共和国 attempt to provide a glimpse into the various facets of performing arts in India, which have been an intrinsic part of our cultural heritage over several millennia. The principles of the classical tradition of Indian dance and music have been laid down more than 2,000 years ago in the text known as Natya Shastra, written by Bharata Muni. Currently, there are 8 widely recognized classical dance forms and hundreds of folk dance traditions. Today's performances will feature 2 classical Indian dance forms, Bharatanatyam and Kathakali. 今天的文艺演出将带我们了解印度表演艺术的多个方面。这些艺术几千年来一直是印度丰富的文化遗产的重要部分。2000多年前，巴拉达穆尼确立了印度传统舞蹈和音乐的基本原则，写在了一本书，名为《Natya Shastra》。目前，印度有8种主要古典舞蹈形式和数百种民间舞蹈。今天的表演将展现2种印度古典舞蹈形式。 波罗多舞和卡塔卡利。 Bharatanatyam is a classical dance form from Tamil Nadu. It has 2 major elements, pure dance known as Nritta and expressive dance known as Abhinaya. The earliest reference to this art form is found in the Tamil works Tolkappiyam and Silappadigaram, which date back to between the 3rd century BCE and the 2nd century CE. The Natya Shastra also outlines the principles of Bharatanatyam. Kathakali, a classical dance form from Kerala, is a blend of dance, music, and acting. It dramatizes stories which have been mostly adapted from the Indian epics. 波罗多舞是塔米尔奈杜邦的一种古典舞蹈形式，它有2种主要元素：纯粹舞蹈 和描述性舞蹈，这种艺术形式最早出现在古典塔米尔作品《Tolkappiyam》和《Silappadigaram》。这些作品可以追溯到公元前300年、公元2世纪之间。Natya Shastra 也概述了波罗多舞的艺术形式。Kathakali 是喀拉拉邦的经典舞蹈形式，是舞蹈、音乐 和著作艺术的有机结合，主要改编了印度史诗中的故事。 Before describing the 6 performances that will form of a part of the cultural presentation today, I would like to very briefly talk about Kalakshetra Foundation. Srimati Rukmani Devi created the Kalakshetra Foundation in the year 1936 with the objective of preserving and reviving India's rich cultural and artistic heritage. Since then, the foundation has been involved in the promotion and propagation of Indian dance, music, and visual arts. The Kalakshetra Foundation is an institute of national importance. 在即将介绍演出的6场文艺表演之前，我想简单的谈一谈 Kalakshetra 基金会的历史。 印度著名的艺术家 Rukmini Devi 在1936年创立了 Kalakshetra 基金会，目的是保护和振兴印度丰富的文化和艺术。从那时起，该基金一直努力推广印度舞蹈、音乐和视觉艺术。Kalakshetra 基金会是一个具有国家重要性的机构。 As I mentioned earlier,
Today's cultural presentation will feature 6 performances by the faculty members, students, and alumni guest artists of Kalakshetra Foundation. 今天的演出由6场表演组成，基金会的师生和校友将参加。We will begin with Alaripu, which literally means blossoming. This pure dance form is a symbolic salutation to the gods, the guru, and the spectator. It is a part of the Indian classical dance form Bharatanatyam. 首先，我们将从阿拉利普开始。阿拉利普的字面上的意思是开花。这种纯粹的舞蹈表演是对上帝、老师和观众的象征性敬礼。它是印度古典舞蹈形式波罗多舞的一部分。Purappadu, which is a preliminary dance in Kathakali, will constitute the second performance in today's program. 第二场表演是卡塔卡利的初级舞蹈 Purappadu。 The third performance is an excerpt from the production Mahapattabhishekam, which was choreographed by Srimati Rukmini Devi in the year 1970. It depicts the building of the bridge across the ocean to Lanka. 第三场表演是 Rukmini Devi 在1970年编导的 Mahapattabhishekam 中的节选，它描绘了横跨大海到西里兰卡的大桥的建造。 A bhajan by Saint Kabir exalting the worship of Lord Rama will be the fourth performance. Saint Kabir was a 15th-16th century saint and social reformer belonging to a region near Varanasi in Uttar Pradesh. He was brought up in a weaver's family and preached religious and social harmony. 第四场表演是上加比尔的赞美歌，颂扬对罗摩神的崇拜。加比尔是印度15到16世纪的商人和社会改革家，来自北方邦瓦拉纳西附近的一个地区。他在一个织布工家庭长大，提倡宗教和社会和谐。 Tillana, a pure dance piece highlighting intricate rhythmic patterns and footwork, will be the fifth performance. 第五场表演是提拉纳，一个纯粹的舞蹈作品，展现复杂的节奏和步伐。 The presentation will conclude with a Tamil song that promotes global peace and harmony. 最后一场表演是塔米尔语中的一首歌，这首歌将为全球和平和和谐祈祷。 Cultural presentation by Kalakshetra Foundation. 谢谢各位。Hey,
dum heta de ta de dum hit dum hita ta de ta de hita ta dum hit dum hita ta de ta de hita ta dum hita de ta de 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 dum hit dum hita ta de ta de hita ta dum hit dum hita ta de ta de hita ta dum hita de ta de 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 dum